हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे और ज़बरदस्त होंगे। आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। एक छोटा सा सेशन लेकर हाजिर हुआ हूँ बेटा आपके सामने। और इस सेशन में हम देखेंगे DSSC असिस्टेंट जो 2024 में हुआ है उसके 7 सेट। और बेटा ये DSSC असिस्टेंट का पेपर अभी हाल ही में फरवरी में संपन्न कराया गया है। और रेडियो ऑपरेटर का भी अभी हाल ही में जल्दी में क्वेश्चन आए थे, पेपर ही हुआ था अभी रेडियो ऑपरेटर का। और RPF SI 2019 वाले हम 22 सेट देखेंगे। और RPF कांस्टेबल 2019 के हम 5 सेट्स के डिस्कस करेंगे। ओके बेटा, सभी से मेरा हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। देखिए बेटा, इसमें हम DSSC असिस्टेंट के क्वेश्चन, रेडियो ऑपरेटर के, और स्टार्टिंग जो हम करेंगे वो DSSC असिस्टेंट ग्रेड 3 के क्वेश्चन से हम स्टार्ट करेंगे। और आगे जो DSSC की पेपर होने वाले हैं या परीक्षा होने वाली हैं बेटा, वे होने वाले हैं DSSB MTS, DSSB MTS। अगर आप हमारे साथ बने रहेंगे तो हम आपको DSSC के जितने भी PYQ हैं सभी हम अपने चैनल पर डिस्कस करा देंगे। और इम्पोर्टेंट ही क्वेश्चन लेकर के आऊँगा बेटा आपके लिए। बस आपको सपोर्ट करने की ज़रूरत है अच्छे कंटेंट के लिए, ठीक है बेटा। और बिना देरी किए हम अपने कंटेंट पर चलते हैं, देखते हैं कि आज हमें कौन कौन से क्वेश्चन पढ़ने हैं। देखिए बेटा, मैं आपको दिखा दूं कि DSSC असिस्टेंट ग्रेड 3 2024, देखो शिफ्ट लिखी हुई है सामने। कौन सी शिफ्ट? फर्स्ट शिफ्ट। 16 फरवरी को हुआ था यह वाला एग्ज़ाम, जिसके क्वेश्चन अब हम डिस्कस करेंगे। चलिए, तो पहला क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित भारतीय भाषा अनुवादक टूल का नाम क्या है? भाषिनी। क्या नाम बेटा? भाषिनी। दूसरा क्वेश्चन, राज्यसभा के प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है और इसके कितने सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष के बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं अर्थात रिटायर हो जाते हैं? तो कितने सदस्य? 1/3, 1/3 सदस्य हर दूसरी साल रिटायर हो जाते हैं, ठीक है बेटा। नेक्स्ट, कौन सा मौलिक अधिकार नागरिकों को अदालत में जाने की अनुमति देता है यदि उन्हें लगता है कि राज्य द्वारा उनके किसी मौलिक अधिकार का उल्लंघन किया गया है? तो बेटा इसका केवल एक ही आंसर है, कौन सा? और वो है आर्टिकल 32, जिससे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान की आत्मा कहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार कौन से आर्टिकल में है? तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार बेटा आर्टिकल 32, आर्टिकल 32 में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, किस समाज सुधारक ने 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी? तो बेटा ये की थी ज्योतिबा फूले ने। किसने? ज्योतिबा फूले। नेक्स्ट, कौन सी जल संधि भारतीय मुख्य भूमि को श्रीलंका से अलग करती है? तो बेटा ये आपका यूपी पुलिस कांस्टेबल में भी क्वेश्चन पूछा गया था और DSSB की परीक्षा में भी ये क्वेश्चन रिपीट है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पाक जल डमरू या पाक जल संधि भी इसे बोल देते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, कौन सा भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है? कौन सा भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है? तो RBI समाज के विभिन्न वर्गों से जमा स्वीकार करता है और ये RBI का कार्य नहीं होता है, ठीक है। भारत और सभी बच्चे मुझे कमेंट करके बताएंगे कि भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा लॉन्च किया गया स्पार्क क्या है? भारत का पहला आभासी अंतरिक्ष संग्रहालय है। तो बेटा क्या कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा जो लॉन्च किया गया है स्पार्क, वह क्या है?
तो वह है भारत का पहला आभासी अंतरिक्ष संग्रहालय। ठीक है बेटा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आगे चलते हैं कि मामल्लपुरम, क्या बेटा, मामल्लपुरम नृत्य महोत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है तमिलनाडु में। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि इस बात पर कोई विवाद है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, तो किसका निर्णय अंतिम होगा या किसका निर्णय मानना होगा? तो वो मानना होगा बेटा निर्णय लोकसभा के स्पीकर का, या हम बोल सकते हैं लोकसभा के अध्यक्ष का। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर जाती है? तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर जाती है। और वो राज्य कौन कौन से हैं? तो बेटा वे राज्य हो जाएंगे राजस्थान, गुजरात, MP, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल और त्रिपुरा। कौन से बेटा? त्रिपुरा। और नेक्स्ट हो जाएगा मिजोरम। क्या बेटा? मिजोरम। मिजोरम। तो कितने राज्य हो चुके हैं ये? 1 2 3 4 5 6 7 और 8 राज्य आपके सामने हैं। इन्हीं 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा जाती है। और कर्क रेखा कौन से नंबर की लाइन होती है या कौन से नंबर की अक्षांश रेखा होती है? तो बेटा ये होती है 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। ठीक है, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को कर्क रेखा कहा जाता है, जो भारत के 8 राज्यों से होकर जाती है। ठीक है बेटा, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। द हीरो ऑफ टाइगर हिल, द हीरो ऑफ टाइगर हिल नामक आत्मकथा किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये लिखी गई है बेटा योगेंद्र सिंह यादव के द्वारा, योगेंद्र सिंह यादव। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। अब हम नेक्स्ट स्लाइड पर देखेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन आए हुए हैं। 1 मिनट बेटा, चलो अपना स्टार्ट करते हैं। अब ये रहा क्वेश्चन आपके सामने कि किसे पिजन भी कहा जाता है? किसे पिजन भी कहा जाता है? तो पिजन कहा जाता है बेटा अरहर को, अरहर की दाल होती है ना, उसे पिजन भी कहा जाता है। नेक्स्ट, किसने नील दर्पण नामक रचना लिखी थी? तो नील दर्पण नामक रचना लिखी थी दीनबंधु मित्र ने। किसने? दीनबंधु मित्र ने। नेक्स्ट, कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल 22 आधिकारिक भाषाओं में से भारतीय संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त एक जनजातीय भाषा है? तो वह भाषा है बेटा संथाली। कौन सी? संथाली। नेक्स्ट, गेहूँ, देवदार, साइकस और पाइनस में से कौन सा पौधा आवर्तबीजी का उदाहरण है? तो बेटा ये उदाहरण है गेहूँ का। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य में भारत के सबसे बड़े हॉकी स्टेडियम बिरसा मुंडा? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, ये दोबारा भी रिपीट हो सकता है कि किस राज्य में भारत के सबसे बड़े हॉकी स्टेडियम बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम का उद्घाटन किया गया है? तो उद्घाटन किया गया है बेटा उड़ीसा में। कहाँ पे? उड़ीसा में उद्घाटन किया गया है। कहाँ पर उद्घाटन किया गया बेटा? नेक्स्ट, दुनिया की पहली कोविड-19 वैक्सीन इनोकोवैक्सीन को ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया द्वारा कोविड बूस्टर खुराक के रूप में मंजूरी दे दी गई है। इसका निर्माता कौन है? तो बेटा इसका निर्माता है भारत बायोटेक। भारत बायोटेक कंपनी ने इस वैक्सीन को बनाया है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं कि पीएमपीवीटीजी मिशन किसके कल्याण से संबंधित है? तो बेटा ये मिशन संबंधित है विशेष रूप से जनजातीय समूह से, विशेष रूप से जनजातीय समूह से। और ये चर्चा में रहा था, और ये समूह अगर देखा जाए तो तेलंगाना साइड मिलता है ये जनजातीय समूह देखने के लिए। आगे चलते हैं
नेक्स्ट क्वेश्चन पर, वर्ष 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत की पुरुष साक्षरता दर कितनी है? तो भारत की पुरुष साक्षरता दर 80.9% है। कि भारत में कितना परसेंट पुरुष लिखे पढ़े हैं अर्थात साक्षर हैं? तो 80.9%। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, भारत में वाणिज्यिक बैंकों के बारे में सत्य कथन कौन सा हो सकता है? तो HSBC एक निजी क्षेत्र का वाणिज्यिक बैंक है। ओके। नेक्स्ट, भारत में कौन उपराष्ट्रपति का चुनाव करता है? तो भारत में केवल उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? संसद। और सभी मुझे कमेंट करके ये बताएंगे कि राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन पार्टिसिपेट करता है और कौन कौन पार्टिसिपेट नहीं करता है। नेक्स्ट चलते हैं आगे, किस युद्ध में पृथ्वीराज के भाई गोविंद राज को मोहम्मद गोरी ने मार डाला था? तो बेटा ये युद्ध है तराइन का दूसरा युद्ध। तराइन का दूसरा युद्ध हुआ था 1192 ईस्वी में और पृथ्वीराज और मोहम्मद गोरी के बीच यह युद्ध हुआ था। इस युद्ध में पृथ्वीराज के भाई गोविंद राज को मार दिया था मोहम्मद गोरी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, द चिपको मूवमेंट ए पीपल्स हिस्ट्री नामक पुस्तक ने वर्ष 2022 के लिए कमला देवी चट्टोपाध्याय NIF बुक पुरस्कार जीता है। इस पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो बेटा इस पुस्तक के लेखक हैं शेखर पाठक। कौन है? शेखर पाठक। और आपको बता दूं कि द चिपको मूवमेंट, द चिपको आंदोलन जो चलाया गया था यह उत्तराखंड में चलाया गया था सुंदरलाल बहुगुणा द्वारा। ठीक है। इस युद्ध में इस आंदोलन में जब पेड़ों की कटाई की जा रही थी तो वहाँ के लोग पेड़ों से चिपक गए थे। क्या? चिपक गए थे। ठीक है बेटा, आगे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं हम अपना। नेक्स्ट स्लाइड पर देखते हैं कि कौन से क्वेश्चन है। ये रहे क्वेश्चन आपके सामने। एक मिनट बेटा, ज़रा क्वेश्चन दिखा देता हूँ मैं कौन सा क्वेश्चन है। ठीक है बेटा, देखो मेहनत लगी है कंटेंट तैयार करने में आपके लिए, छांट कर क्वेश्चन लाने के लिए। प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। ठीक है बेटा, नेक्स्ट आगे चलते हैं। और कमेंट में आपको ये भी बताना है कि कहाँ अभी कमी चल रही है, कहाँ पर अभी हमारे कंटेंट में कमी है लिखने में या अभी समझाने में। वो सारी बात आपको कमेंट में करके बतानी है, जिससे कि हम आने वाले दिनों में या जो हम वीडियो आगे लेकर आएंगे उसमें हम सुधार कर सकें। ठीक है, अभी हमारी स्टार्टिंग है यूट्यूब पर, अभी बच्चों में नया हूँ। ठीक है, मुझे ऑफलाइन का ज़्यादा एक्सपीरियंस है, ऑनलाइन का कम है, लेकिन पढ़ाते पढ़ाते ऑनलाइन का भी एक्सपीरियंस मुझे हो जाएगा। लेकिन एक बात है, कंटेंट में कोई कमी नहीं रहेगी। ठीक है बेटा, आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कौन से राज्य केंद्र शासित प्रदेश सीमावर्ती गांवों के व्यापक विकास के लिए फरवरी 2023 में शुरू की गई केंद्र प्रायोजित वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के अंतर्गत शामिल हैं? तो कौन कौन शामिल हैं? सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर। ठीक है बेटा, इसमें उत्तराखंड भी शामिल है, ठीक, इसमें हिमाचल प्रदेश भी शामिल है। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चेन्नई स्थित कंपनी द्वारा भारत में पूरी तरह से डिज़ाइन और निर्मित एगिनलेट क्या है? तो बेटा ये एगिनलेट दुनिया का पहला सिंगल पीस 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन है। ठीक है, और वो क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है जो सबसे पहला हो। ठीक है, जो सबसे पहला हो कि भारत में सबसे पहला ये, सबसे पहला वो, तो वो क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं कि कौन सी भाषा भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल 22 आधिकारिक भाषाओं की सूची में शामिल नहीं है? तो बेटा वह भाषा शामिल नहीं है, कौन सी? अंग्रेजी। देखो इस शिफ्ट में भारत की अनुसूची से 2 क्वेश्चन आए हैं और दोनों भाषाओं से रिलेटेड है। पहला क्वेश्चन था कि कौन सी भाषा जनजातीय समूह से संबंधित है, तो कौन सी भाषा देखी थी आपने? सिंधी। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है आपसे कि कौन सी भाषा हमारे संविधान की अनुसूची 8 में जो जिक्र किया गया है 22 भाषाओं का, उनमें शामिल नहीं है, तो वह भाषा शामिल नहीं है अंग्रेजी। ठीक है, आगे चलते हैं।
मुग़ल सम्राट जहांगीर की पत्नी का क्या नाम था जिसे नूरजहां की उपाधि मिली थी? तो बेटा नूरजहां का नाम था मेहरुन्निसा। क्या नाम था? मेहरुन्निसा। नेक्स्ट, नगन बीज किन पौधों में पाए जाते हैं? तो बेटा नगन बीज जिम्नोस्पर्म में पाए जाते हैं। नेक्स्ट, भारत ने संघीय ढांचा अपनाया है, इसका मतलब है कि भारत के राज्यों का एक संघ है। संघीय ढांचा अपनाया है, इसका मतलब यह है कि इंडिया दैट इज ए भारत, इंडिया यूनियन ऑफ स्टेट, कि भारत राज्यों का एक संघ है। और यह बात किस आर्टिकल में बताई गई है? बेटा यह बात बताई गई है आर्टिकल 1। किस आर्टिकल में? आर्टिकल 1। आर्टिकल 1 में कहा गया है कि इंडिया दैट इज ए यूनियन ऑफ स्टेट, कि भारत राज्यों का एक संघ होगा। ठीक है, आगे, भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील चिल्का झील किस राज्य में है? तो चिल्का झील उड़ीसा राज्य में है। ठीक है, किस राज्य में बेटा? उड़ीसा। गोवा में आयोजित 37वें राष्ट्रीय खेल 2023 में किस खिलाड़ी को सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलीट चुना गया? तो चुना गया है बेटा श्री हरि नटराज, श्री हरि नटराज को। ठीक है, नेक्स्ट, किस समाज सुधारक ने भारत में बहुविवाह और बाल विवाह के उन्मूलन की वकालत की थी? तो यह बेटा वकालत की थी राजा राममोहन राय ने। ठीक है, आगे, नागौर पशु मेला किस राज्य में मनाया जाता है? तो बेटा नागौर पशु मेला मनाया जाता है कहाँ पर? राजस्थान में। कहाँ पे? राजस्थान में। ठीक है, नेक्स्ट, एकल संक्रमणीय मत के साथ अनुपातिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत के अनुसार चुना जाता है भारत के राष्ट्रपति को। किसे? भारत के राष्ट्रपति को। ठीक है, और कमेंट में आपको ये भी बताना है कि राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन पार्टिसिपेट करता है और कौन कौन पार्टिसिपेट नहीं करता है। ठीक है, आगे, राष्ट्रीय आत्महत्या रोकथाम रणनीति के अंतर्गत वर्ष 2030 तक आत्महत्या से होने वाली मृत्यु के प्रतिशत को कितना कम करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की गई है? तो बेटा व्यक्त की गई है कितना? 10%। आगे, किस पौधे का वानस्पतिक नाम एरोकिस हाइपोजिया है? तो बेटा यह आपको बताना है। और वैसे मैं आपको बता दूं कि ये साइंटिस्ट नाम है, वैज्ञानिक या वनस्पति का नाम है ये बेटा मूंगफली का। किसका? मूंगफली का। एरिकिस हाइपोजिया, एरिकिस हाइपोजिया एक वनस्पति का नाम है मूंगफली का। ठीक है, आगे चलते हैं। ये हमारी फर्स्ट शिफ्ट जो 15/2/2024 में आई थी वो कंप्लीट हो चुकी है। अब हम नेक्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, और मेरी इस वीडियो में पूरा देखने के लिए और मेरे साथ बने रहने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।